दोस्तों नमस्कार। मैं एच शास्त्री एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद आपका स्वागत करता हूं कानून टीवी में। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था के उस आईने की एक झलक है जिसमें सच्चाई और झूठ का फर्क बहुत साफ साफ दिखता है। सोचिए जरा, 11 साल की एक बच्ची और 13 साल का एक बच्चा, दोनों पर दंगे जैसे गंभीर आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें अपराधी बना दिया। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, रुकिए, सच क्या है पहले ये पता करते हैं। और अब हाई कोर्ट ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक को सीधे आदेश दिया है कि अगर ये बच्चे झूठे फंसाए गए हैं तो जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या है ये पूरा मामला? कौन है इकलाक या उर्फ इकलाक? कैसे इस केस ने एक बार फिर से पुलिस की जवाबदेही और बीएनएसएस के पालन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। आइए जानते हैं कानूनी और संवैधानिक नज़रिए से सिर्फ और सिर्फ कानून टीवी पर। यह केस 1 लाख उर्फ इकलाक बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर किया गया था। मामला बहराइच जिले के एक कथित दंगा राइट यानी कम्युनल दंगे से जुड़ा था, जहां भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 2023 और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में दर्ज धाराएं थी, नंबर 1 बीएनएस की धारा 151 विदिन ब्रैकेट 1 दंगा यानी राइट, धारा दूसरी थी धारा 115 विदिन ब्रैकेट 2 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, तीसरी धारा थी धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, चौथी धारा थी धारा 351 विदिन ब्रैकेट 3 आपराधिक धमकी, पांचवी धारा थी 324 विदिन ब्रैकेट 2 शरारत। साथ ही एससी एसटी एक्ट की कई प्रासंगिक धाराएं भी इस मुकदमे में जोड़ी गई। इन धाराओं के तहत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से 2 अपराधी जो नामजद किए गए उनमें एक था दानिश जिसकी उम्र थी मात्र 13 साल और दूसरी अपराधी थी नाबालिग जीनत जिसकी उम्र थी मात्र 11 वर्ष। दोनों ही बच्चे नाबालिग थे जिन्हें पुलिस ने उसी गंभीरता से आरोपी बना दिया जैसे वयस्क अपराधियों को बनाया गया जाता है। कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट जियाउर रहमान पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष यह गंभीर तथ्य रखा कि एफआईआर में दर्ज सभी अपराध 7 वर्ष से कम सजा वाले हैं, लेकिन फिर भी पुलिस बीएनएसएस की धारा 35 विदिन ब्रैकेट 3 का उल्लंघन करके गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। बीएनएसएस की धारा 35(3) क्या कहती है? बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 विदिन ब्रैकेट 3 यह स्पष्ट करती है कि यदि अपराध 7 वर्ष से कम दंडनीय हो तो गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब जांच अधिकारी के पास ठोस कारण हो और उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो। इस धारा का उद्देश्य है पुलिस के द्वारा मनमानी गिरफ्तारी पर रोक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नागरिकों के लिए। राज्य की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट एजीए दिव्या गुप्ता ने याचिका के कर्ता के दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरकार और पुलिस दोनों ही बीएनएसएस की धारा 35 विदिन ब्रैकेट 3 का पूर्ण पालन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 और सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2021 जैसे मामलों में भी यही निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना लिखित कारणों के नहीं की जाएगी और विशेषकर नाबालिगों के मामले में पूर्ण सावधानी बरती जाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जो टिप्पणी की, कोर्ट ने जो आदेश दिया, वह अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि 13 वर्ष और 11 वर्ष के दो नाबालिगों को दंगे और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोपी बनाना न्याय और मानवता दोनों के विरुद्ध है। कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा, यदि यह पाया जाता है कि नाबालिगों को गलत तरीके से फंसाया गया है तो बहराइच के पुलिस अधीक्षक दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता संख्या 1, 2, 4 और 5 को आदेश दिया कि वे 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट द्वारा दी गई सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन वापस लिया जा सकता है। कानूनी विश्लेषण क्या कहता है इस आदेश का? ये फैसला सिर्फ एक मामूली आदेश नहीं है, बल्कि यह पुलिस अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसमें दो बड़े कानूनी बिंदु उभरकर सामने आते हैं। नंबर 1, नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स। भारत में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बाल अपराधी के रूप में नहीं बल्कि बाल विधिक अपराधी के रूप में देखा जाता है। कोर्ट ने यह निश्चित किया कि नाबालिगों के साथ मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। नंबर 2, बीएनएसएस की सख्त पालना और पुलिस की जवाबदेही। एनफोर्समेंट ऑफ बीएनएसएस एंड पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक संहिता 2023 पुलिस के कामकाज में जवाबदेही लाने का एक नया युग की शुरुआत है। बीएनएसएस 2023 इस केस ने यह साफ कर दिया है कि यदि पुलिस बीएनएसएस के प्रावधानों की अनदेखी करती है तो न्यायपालिका अब सीधे जवाब मांगेगी पुलिस अधिकारियों से। इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के कुछ विशेष आदेशों का रेफरेंस दिया गया। कोर्ट ने दो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख किया। नंबर 1, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था कि पुलिस को हर गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा। दूसरा केस जो इसमें रेफरेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वह था सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2021। जमानत और गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में उचित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए थे। कानून टीवी की राय क्या कहती है कि यह केस दो स्तरों पर न्याय का उदाहरण है। एक तरफ बच्चों के अधिकारों की रक्षा, दूसरी तरफ पुलिस की जवाबदेही की स्थापना। अगर इस तरह के आदेश लगातार लागू होते रहे तो भविष्य में झूठे फंसाए जाने वाले जैसे मामलों में निश्चित ही उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। तो दोस्तों सोचिए, अगर अदालतें नाबालिगों की आवाज़ ना सुनती तो 11 और 13 साल के ये बच्चे शायद जिंदगी भर दंगाई ही कहलाते हैं। लेकिन इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने दिखाया कि न्याय सिर्फ सजा देने का काम नहीं बल्कि सत्य की खोज से संबंधित है। अब बहराइच के एसपी की जिम्मेदारी है कि जो पुलिसकर्मी बच्चों को झूठा फंसाने के मामले में शामिल पाए जाएं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले वक्त में किसी मासूम की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना हो सके।
यही है असली न्याय और यही है कानून टीवी का मकसद, आप तक कानून की सच्ची तस्वीर पहुंचाना। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को आगे अवश्य शेयर करेंगे ताकि अधिकांश लोग इस फैसले से अवगत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कानून टीवी को, और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही जजमेंट के विषय में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।